माल की बात थी, 3 दिन गुजर गया, पता ही नहीं चल रहा था जीता कौन है। हाँ, ये देखो ना, हमारा रिजल्ट जो है ना, वो कह रहा था कि हम बाद में देंगे सर। आप जैसा कि हमारे साथ हमायूं खान साहब मौजूद है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं, जैसा कि कल रात खान साहब को जो सजा हुई है, इस पे हमारे खानेवाल में एक जश्न मनाया गया। एक चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई से हो, नून लीग से हो, जेयूआई से हो, टीएलपी से हो, या किसी भी मजहबी सियासी जमात से हो, किसी भी मजलूम की आवाज हो, हम आप तक पहुंचाते हैं। चंद एक शख्सियत हैं जो हमें वक्त देती हैं, या उनकी कोई जाती मसरूफियत होती है, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो किनारा कशी इख्तियार करना चाहती हैं। मैं सबसे पहले तो खान साहब से ये पूछना चाहूंगा, जो आप दिलेराना, अभी मैंने आपसे रब्ता किया, आपने कहा जी आ जाएं, दिलेराना गुफ्तगू भी करते हैं, जबकि लोगों का कहना है कि ये आप पीटीआई को कवरेज नहीं देते। इस हवाले से मैं आपके तासुरात ख्यालात भी लेना चाहता हूँ। बिलाल, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके पूरे जो सोशल मीडिया पे माशाल्लाह आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी पूरी टीम का पिछले दिनों आपने यहाँ पे ऑफिस बनाया, उसको हम देखते आ रहे हैं। ये हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया, उनकी सजा हुई 10-10 साल, 12-12 साल, मुख्तलिफ केसेस में उनकी मुख्तलिफ सजा हुई। इसी तरह खान साहब को भी हुई, लेकिन दौर बदला, वो मियाँ साहब की सजा किधर गई? क्या ये सीन भी होगा कि खान साहब को जो 14-14 साल, 10-10 साल सजा हुई है, तो वो भी इसी तरह गुब्बारे की हवा से निकल जाएगी? जो 190 मिलियन पाउंड पैसा था जी, वो हुकूमत पाकिस्तान की अमानत थी, अब वो कहाँ पर है? क्या वो इमरान खान के दौर में उनके अकाउंट में रहा है? मलिक रियाज साहब ने जी जो जमीन इमरान खान साहब को दी, क्या इमरान खान साहब वो रकबा, वो जमीन जो है, वो अपने या अपनी अहलिया के नाम करवा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज खानेवाल जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्का पीपी 209 की सियासी समाजी शख्सियत एडवोकेट हमायूं खान साहब। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है, आप सुनाए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, सबसे पहले तो ये बता दिए, जो कल खान साहब को सजा हुई है 190 पाउंड केस, ये क्या केस है? सबसे पहले तो देखो, ये जो इस वक्त हमारी अदालतें हैं, इसको हम कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं। यानी एक अदालत या जज एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उस कुर्सी पे बैठे होते हैं तो उसकी जो मानिंद होती है वो नाजुबिल्ला अल्लाह तो नहीं होता, लेकिन वो इंसाफ देता है। इंसाफ तो अल्लाह के पास है, लेकिन उस वक्त जो उस कुर्सी पे बैठा होता है उसका तकाजा ये होता है, जो उसकी समझ और अकल के मुताबिक जो उसको सही लगे कि ये इंसाफ है, तो वो फैसला देता है। आपने 190 मिलियन पाउंड की बात की है। देखो, ये पैसा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मलक रियाज के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उस पे वो फाइन लगा था। वो पैसा उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को हमने वापस करना है। अब ये पाकिस्तान को वापस करना है, इनकी पूरी जो है ना काबीना बैठी है, उस वक़्त वो वज़ीर आज़म थे, वो एक फ़ैसला कर सकते हैं कि इसको किस मद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको लगा कि भाई हम इसकी एक अलकादर ट्रस्ट के नाम से या अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम से इस फंड के ऊपर हम उस यूनिवर्सिटी तामीर कर लें। यानी एक अदालत या जज एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उस कुर्सी पे बैठे होते हैं तो उसकी जो मानिंद होती है वो नाजुबिल्ला अल्लाह तो नहीं होता, लेकिन वो इंसाफ देता है। इंसाफ तो अल्लाह के पास है, लेकिन उस वक्त जो उस कुर्सी पे बैठा होता है उसका तकाजा ये होता है, जो उसकी समझ और अकल के मुताबिक जो उसको सही लगे कि ये इंसाफ है, तो वो फैसला देता है। आपने 190 मिलियन पाउंड की बात की है। देखो, ये पैसा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मलक रियाज के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उस पे वो फाइन लगा था। वो पैसा उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को हमने वापस करना है। अब ये पाकिस्तान को वापस करना है, इनकी पूरी जो है ना काबीना बैठी है, उस वक़्त वो वज़ीर आज़म थे, वो एक फ़ैसला कर सकते हैं कि इसको किस मद में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको लगा कि भाई हम इसकी एक अलकादर ट्रस्ट के नाम से या अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम से इस फंड के ऊपर हम उस यूनिवर्सिटी तामीर कर लें। अब इसमें सोचने की बात है कि फंड आया और वो अलकादर यूनिवर्सिटी की मद में इस्तेमाल हुआ। वो दुनिया इस पाकिस्तान के बच्चों के लिए मौजूद है, उसमें वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इमरान खान या उनकी जो वाइफ है वो अपने साथ नहीं लेके गए। उसका जो मनी ट्रायल होना है वो ये गलत इसलिए हो रहा है कि भाई वो यूनिवर्सिटी अगर वो ट्रस्टी है, उनके वो हेड है, तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला इसलिए नहीं है कि इधर ये पंजाब में मैंने खुद देखा है कि हमारे स्कूल के यहाँ पे जो है ना वो कौंसल बनते हैं, उस स्कूल के जो है ना हम मेंबर होते हैं, प्राइवेट बाहर से भी बंदे
ان کو اسکول کے جو ہے نا وہ جو کونسل ہوتا ہے اس میں ہم موجود ہوتے ہیں تو ہم ٹیچروں کے ساتھ بیٹھ کے اسکول کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیم وہی کنڈیشن ہے میری سمجھ کے مطابق. یہ تو دیکھو اگر آج عمران خان اس کے ساتھ ڈیل کر دے تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ نہ آپ کا القادر یونیورسٹی کا کیس ہوگا نہ اس کا توشہ خانہ کا کیس ہوگا. تو یہ جب آپ تسلیم کر لیں ان کے ساتھ ایک بات مان لیں سرنڈر کر جائیں تو سارے آپ کے کیسز معاف ہو جاتے. تو یہ کیسا انصاف ہے, کیسا ملک ہے اور کیسی عدالتیں ہیں. ملک ریاض صاحب نے جی جو زمین عمران خان صاحب کو دی, کیا عمران خان صاحب وہ رقبہ وہ زمین جو ہے وہ اپنے یا اپنی اہلیہ کے نام کروا سکتے ہیں؟ دیکھو اگر وہ ٹرسٹی ہے مطلب میں اور آپ جو ہے نا اس عمران خان اپنے وائف کے نام تو کروا سکتا ہے لیکن اس کو وہ بیچ نہیں سکتا. یعنی کہ وہ اپنے نام کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہہ نہیں, قانون اس پہ کچھ نہیں کہتا. نہیں, جب دیکھو ٹرسٹ میں بھی تو بندے ہوتے ہیں, ٹرسٹ بھی کسی بندے کے نام ہوتا ہے. میں آپ کوئی بھی ہوتا ہے تو ٹرسٹ جو ہے نا وہ کروا سکتا ہے لیکن اس ٹرسٹ کو پھر آگے ان کی جو پراپرٹی ہے وہ سیل نہیں کر سکتے. ان کی جو اہلیہ اور خان صاحب ان کو رشوت لینے پہ سزا ہوئی, تو کیا رشوت لینے والا اور جس نے رشوت دی ہے اس کو بھی سزا ہونی چاہیے, اور یہ رشوت جس نے دی ہے وہ کون ہے؟ دیکھو سب سے پہلے تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا رشوت, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس میں رشوت کہاں پہ ہے؟ لینے اور دینے والا تو بات کی بات ہے, وہ تو دونوں گناہگار ہے, جو رشوت لیتا ہے دیتا ہے دونوں برابر کی حصے دار ہے. لیکن اس میں تو رشوت کی بات ہی نہیں ہے. اس کو کیا اس کے ذاتی کوئی پراپرٹی بنی ہے؟ اگر کسی بندے نے کسی چیز کو ڈونیٹ کیا, اس کو آپ جو ہے نا ڈونیشن کی مد میں کر لے. عمران خان نے کینسر اسپتال اتنے سارے بنائے, وہ عمران خان کے ہیں لیکن وہ ٹرسٹ ہے, ان میں غریب لوگوں کا علاج ہوتا ہے, وہ عمران خان کے نام ہوگا لیکن وہ پبلک کا ہے, وہ پبلک کا جو ہے نا لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ رشوت کی بات نہیں ہے. دیکھو نا کوئی بندہ کوئی چیز ڈونیٹ کر سکتا ہے اور وہ جب ڈونیٹ کرتا ہے فلاح کے لیے, فلاحی کاموں کے لیے, اگر وہ پیسہ استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسا جرم نہیں ہے. اچھا جی, جو 190 ملین پاؤنڈ پیسہ تھا جی وہ حکومت پاکستان کی امانت تھی, اب وہ کہاں پر ہے؟ کیا وہ عمران خان کے دور میں ان کے اکاؤنٹ میں رہا ہے؟ دیکھو وہ امانت ہے, وہ جو پیسہ آیا اس پہ القادر یونیورسٹی بنی ہے. اب القادر یونیورسٹی جو بنی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. اگر وہ عمران خان اپنے بچوں کے لیے اپنے ذات کے لیے استعمال کرتا ہے یا اس سے کوئی ابھی اس وقت فائدہ لیتا ہے, اسے انکم لیتا ہے, تو پھر تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے. جب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ وہ ابھی بھی ڈونیشن مانگ رہے ہیں, لوگوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں, تو اس میں تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. یہ تو صرف سیاست میں جو میں سمجھ رہا ہوں, جب باقی سیاستدانوں کو اور ہمارے جو دوسرے اہلکار ہے اس کو پتہ چل گیا کہ اب عمران خان کا کسی بھی فورم کے اوپر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے پھر یہ اوچکت کرنے شروع کر دیے. پھر یہ کیسز ہے. توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ دیکھو اگر ہم القادر 190 پاؤنڈ جو ہے نا آپ کا جو پیسہ ہے, ایک گھڑی ہے, ایک گھڑی اس سے پہلے جتنے بھی وزیر اعظم آئے, جتنے بھی صدر آئے, جتنے بھی چیف آئے, سب نے لیا ہے. ایک عمران خان کا توشہ خانہ تو نظر آتا ہے, اور وہ بھی انہوں نے پیسے پے کیے نا یار, وہ قانون کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. پھر ایسا کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اچھا جی, پچھلے دنوں ہم نے ایک آپ کا انٹرویو کیا, اس وقت مذاکرات کا دور شروع تھا, اب بھی تقریباً ہو رہا ہوگا, لیکن یہ سزا کے حوالے سے کچھ اس میں کلیش آ گیا جی. کیا اب مذاکرات ہوں گے, اور کیا یہ سزا کا ہو جانا اس میں کوئی حکومت کے مذاکرات کی ناکامی کا سبب ہے؟ اچھا, میرا جو اپنا دیکھو نا, یہ میں ادھر تو میں نہیں سمجھتا, جو میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ پارٹی سے ہٹ کے, وہ یہ ہے کہ یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے ہے کہ اس کو پریشرائز کر دیں گے, سزا ان کو دے دیں گے, سزا نہیں دیں گے کیونکہ ایک دفعہ پوسٹ پون ہو گیا, ڈیٹ دے گئی, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ. اب یہ انہوں نے پریشرائز کرنا ہے کہ بھئی یہ دیکھو نا, ہم نے اب آپ کو 14 سال آپ کو سزا دے دی ہے, اس پہ جرمانہ کتنا ہوا ہے. یعنی عجیب سی بات ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے نا, یہ تو سزا تو 190 ملین پاؤنڈ کا ہونا چاہیے, وہ پتہ نہیں 10 لاکھ کے پتہ نہیں کتنا جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ سزا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم غلام قوم ہیں. ہمارے جو اس وقت اس قسم کے ہوئے, یہ آزاد نہیں ہے, یہ آزاد نہیں ہے. یہ اپنا مائنڈ تو استعمال نہیں کرتا, کسی اور کی مائنڈ کو استعمال کر کے, ان کے انسٹرکشن کو استعمال کر کے سزائیں دیتا ہے. یہ کہاں پہ انصاف ہے؟ بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہمارے میاں نواز شریف صاحب تھے,
उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया, उनकी सजा हुई 10-10 साल 12-12 साल मुख्तलिफ केसेस में उनकी मुख्तलिफ सजा हुई। इसी तरह खान साहब को भी हुई, लेकिन दौर बदला, वो मियाँ साहब की सजा किधर गई? क्या ये सीन भी होगा कि खान साहब को जो 14-14 साल 10-10 साल सजा हुई है तो वो भी इसी तरह गुब्बारे की हवा से निकल जाएगी? देखो, नवाज शरीफ में और इमरान खान में बहुत फर्क है। जैसा कि हमारे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद हैं, नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूं, जैसा कि कल रात खान साहब को जो सजा हुई है इस पे हमारे खानेवाल में एक जश्न मनाया गया, वाले से उसकी भी कवरेज हमने दी। बहुत सारे लोगों के एतराज़ात थे। हम कोई भी हो, किसी जमात से भी उनका ताल्लुक हो, हमारा काम है कि हम उनको कवरेज दें, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई से हो, नून लीग से हो, जेयूआई से हो, टीएलपी से हो या किसी भी मजहबी सियासी जमात से हो, किसी भी मजलूम की आवाज़ हो, हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद है, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। मैंने इनको अभी राब्ता किया, इन्होंने मुझे टाइम दिया, लेकिन हम बहुत सारी शख्सियत खानेवाल की मौजूद हैं पीटीआई की, जिससे मैं बारहा राब्ता कर रहा था, लेकिन कुछ शख्सियत, चंद एक शख्सियत हैं जो हमें वक्त देती हैं या उनकी कोई ज़ाती मसरूफियत होती है, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो किनारा कशी इख्तियार करना चाहती हैं। मैं सबसे पहले तो खान साहब से ये पूछना चाहूँगा, जो आप दिलेराना, अभी मैंने आपसे रब्ता किया, आपने कहा जी आ जाएं, दिलेराना गुफ्तगू भी करते हैं कि वो रब्ता नहीं करते। चंद एक शख्सियत हैं जो हमें मिलती भी हैं, इंटरव्यूज भी देती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो हमसे किनारा करते हैं, जबकि लोगों का कहना है कि ये आप पीटीआई को कवरेज नहीं देते। इस हवाले से मैं आपके तासुरात ख्यालात भी लेना चाहता हूँ। फिलहाल मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पूरे जो सोशल मीडिया पे माशाल्लाह आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी पूरी टीम का पिछले दिनों आपने यहाँ पे ऑफिस बनाया, उसको हम देखते आ रहे हैं, आपकी सारी कवरेज आप देख रहे हैं। तो इसी हवाले से मैं आपको दावत भी देता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वो आप हमारे ऑफिस में आए। मैं इंशाल्लाह आपके ऑफिस में भी आऊँगा, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, ये आपका जो काम है खानेवाल के लिए, जो आप सारी टीम ने एक बेड़ा उठाया और लोगों को इसका रिलीफ मिल रहा है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ये देखो ना, अगर उस पॉजिटिव सेंस में इन चीज़ों को लेके जाएंगे तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, आपको दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। पॉजिटिव अगर लेके जाएंगे, रिज़्क हमारा अल्लाह के पास है, अगर हम मज़बूत तौर पे काम करेंगे तो फिर भी अल्लाह ताला रिज़्क देता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि दलेरी क्यों जाती, मुझे कल एक दोस्त था कबीरवाला से, वो भी मीडिया का दोस्त था, तो इधर हमारा एक MNA समझ लो, कहा था कि हम उसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने, यानी हमने कहा कि 1 मिनट का इंटरव्यू करना है, तो उसने पहले तो 3 पेजेस लिखे अपने लिए, पेजेस लिखे, फिर पेजेस हमने कहा नहीं ये तो लंबा है, फिर अंदर गया घर पे, फिर उसको मॉडिफाई किया, फिर आया। वो कहता है लेकिन जब हमने इंटरव्यू शुरू किया, अब हमारी आपकी टाइम की तो पाबंदी है नहीं, क्योंकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो वो जो है ना, वो कहता है कि 9 मिनट बोला, और 9 मिनट में जो हम उसे पूछना चाह रहे थे वो हमें न तो समझ आई है, हम भी बेबस हो गए। 1 बजे का आए हुए थे और 5 बजे उससे हम उठ के चले गए, लेकिन हमारा मकसद जो है ना पूरा फिर भी नहीं हुआ। जी, मैं आपको इस बात पे भी सराहता हूँ, जब भी आपके पास आऊँ आपने कभी नहीं कहा, और हमने आपसे बात की कि हम ये सवाल आपसे करना चाहे, आपने कहा नहीं जी ये इंटरव्यू नहीं होता, आप बस सवाल करें हम जवाब देंगे, और जो हमने सवाल किया वो आप जवाब देते हैं। ये आपकी खूबी जरूर है। नहीं, ये तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें देखो ना, बहैसियत एक सियासतदान, शायद मैं तो अपने आप को छोटा, लेकिन छोटा से मुराद ये नहीं होता कि हम ज़हनी तौर पे छोटे हैं। माशरे के अंदर ये लोग समझते हैं कि शायद हम छोटे हैं, हम समझते हैं कि भाई आप हमारी कैपेसिटी और हमारी ताकत। उस मेरे दोस्त ने जो कबीरवाला का है, मैं नाम नहीं लेता, उसने कहा कि इस वक्त जो आप डिलीवर करेंगे, उसने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने बोला कि यार मुझे इंटरनल, क्योंकि आप लोग मतलब हर जगह पे जा सकते हैं, मुझे ये बताया गया कि आप रात को जीत चुके थे और फिर इस सिस्टम ने आपको हरवा दिया। वो इंटरनल उनको सारा पता था, उसको बताया गया कि भाई ये मतलब आप जीत चुके थे और आपको हराया गया। तो ये मुल्क ऐसा है यार, मुझे अपने ऊपर अफसोस नहीं है कि मैं हार गया, मेरी किस्मत में नहीं होगा, मुझे हल्के के उस वोटर पे अफसोस है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया, मुझे अमानत दी, और उस अमानत के अंदर इन लोगों ने खियानत की। तो इससे बड़ी ज्यादती तो कोई और नहीं हो सकती। वैसे कमाल की बात थी, 3 दिन गुजर गया, पता ही नहीं चल रहा था जीता कौन है। हाँ, ये देखो ना, हमारा रिजल्ट जो है ना, वो कह रहा था कि हम बाद में देंगे, रात को 1:30 बजे 1:30 बजे के बाद इन्होंने कहा कि भाई अब हम आपको रिजल्ट 11 बजे देंगे, अब हम नहीं दे। हमने कहा भाई अभी कर लो, हमें बिठा लो, अंदर बिठा लो, हमारे सामने काउंटिंग कर लो, बाकी कैंडिडेट को भी बिठाओ, लेकिन मजाल है ना, जो हमें जाने देते थे वो कहता नहीं हो सकता। उन्होंने अपना अमल करना था, ऑपरेशन करना था, वो करके बाद में बाहर आए। जी, हमारे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद थे, जो एक सियासी शख्सियत भी हैं, वकील भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं। हमने इनसे तफसीली गुफ्तगू की। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।